तभी मू झायोन पूछता है, बच्चे तेरा आंसर क्या है? तभी मोफेन गुस्से में बोलता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। तभी प्रिंसिपल मोफेन को समझाते हुए बोलते हैं, स्टूडेंट मोफेन वो बस हमारे स्कूल के डायरेक्टर ही नहीं है, वो मू फैमिली के चेयरमैन भी है। उसके और उसके फैमिली के सपोर्ट से तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। मोफेन चिल्ला के बोलता है, मुझे ये भीख नहीं चाहिए, और इससे तो एकदम ही नहीं। प्रिंसिपल भी चिल्ला के बोलता है, स्टूडेंट मोफेन तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो? तभी मू झायोन को बोलता है, अरे भाई ये वही हरामी है जो 3 साल पहले राजकुमारी को लेके भागा था। उस वक्त तुमने उसके ऊपर सिंपैथी दिखाया था, और कौन सोच सकता है उस सिंपैथी का बदला वो ऐसे चुका रहा है। तभी मू झायोन सोचता है, साला ये वही हरामी है। मू झायोन को गुस्से में बोलता है, सिर्फ इसलिए कि तुम पावरफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोरों को कुचल दो। तुम सिर्फ एक सालिम हो जो सिर्फ कमजोरों पर वार कर सकता है। और सुन ले बुड्ढे, जो कुछ तूने मुझसे और मेरे पिता से छीना है सब कुछ वापस ले लूंगा मैं। मू झायोन सब कुछ जमाने लगता है। मू झायोन दांत पीसते हुए बोलता है, साला हरामी, इस ठंडी की वजह से सब लोग जमने लगते हैं। तभी कोई बोलता है, हे भगवान क्या मैं जम के मरने वाला हूँ? एक बंदा बोलता है, ये मोफेन तो पूरा पागल है, अभी वो मू फैमिली से भी पंगा ले रहा है। मू भाई मन में सोचता है, मोफेन ने तो खुद के लिए खुद ही खबर खोद लिया है। तभी मूनिंग स्यू बीच में आते हुए बोलती है, पापा रुक जाइए, इस मैटर को मुझे हैंडल करने दीजिए। तभी मूनिंग स्यू और मोफेन दोनों के आंखों में देखते हैं, जैसे कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ नहीं आता मुंह में। तभी मोफेन थोड़ा शायाना होते हुए कहता है, उस वक्त मैं कितना बेवकूफ था, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेता था। तब मैं बहुत ज्यादा नादान था, तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेता था। तुम मू फैमिली वाले सब एक जैसे हो, धोखेबाज और घटिया। मुझे लगा था तुम अलग हो, पर मैं कैसे भूल गया तुम्हारे अंदर भी तो उनका ही खून है। तभी मोफेन अपने फायर इंक्रीज से मूनिंगस्यू के ऊपर हमला कर देता है। तभी मूनिंगस्यू भी उस अटैक को आइस वाइन फ्रीज से रोक लेता है। तभी मूनिंगस्यू बोलती है, मेरे पापा से माफी मांगो। मोफेन बोलता है, तेरे सपने में भाई एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा। मू झायोन मूनिंगस्यू को रोकते हुए बोलता है, मूनिंगस्यू बहुत हो गया, पता है वो किस बारे में बहुत ज्यादा अपसेट है। मू झायोन प्रिंसिपल को बोलता है, पर मेरा एक बेटा है जिसका नाम है यू यंग, जो इसकी उम्र का ही है, ये फाइट करना ही चाहता है, हमें उसी से कराना चाहिए। ये जीत गया, मैं इसका कोई भी इच्छा पूरा कर सकता हूँ। तब प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ ये ठीक है। भाई मोफेन बोलता है, जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। मू झायोन मन में सोचता है, कितना घमंडी बच्चा है, 3 साल पहले जो हुआ था अभी भी याद है इसको। तो बोलते हैं, मूनिंगस्यू चलो चलते हैं। भाई मोफेन घुटनों पे बैठे हुए कहता है, बस तुम लोग देखते जाओ, इस बार जीत बस मेरी होगी। अभी सीन चेंज होता है क्लासरूम की तरफ। हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम होता है झोमिंग। रोल नंबर है 4, स्टारडस्ट रेटिंग A++, मैजिक कास्टिंग ग्रेड C। झोमिंग मन में सोचता है, कौन सोच सकता है हमारे क्लास में सबसे कमजोर मोफेन वाई से भी स्ट्रॉन्ग है। रोल नंबर 3 को, जो है जू जियाटिंग, एलिमेंट है थंडर और जिसका स्टारडस्ट है A++ और मैजिक कास्टिंग है ग्रेड B। जू जियाटिंग मन में सोचता है, मैंने हमेशा से सोचा है कोई शक्तिशाली के ऊपर भी कोई बड़ा शक्ति होता है। नंबर 2 होता है मूबाई, जिसका स्टारडस्ट रेटिंग होता है S, मैजिक कास्टिंग होता है ग्रेड B। मूबाई मन में सोचता है, मैं फिर से सेकंड। रोल नंबर 1 होता है मूफैन, इसका स्टारडस्ट रेटिंग होता है S, मैजिक कास्टिंग होता है B+। सबसे अलग मूफैन क्या सोचता है, अरे भाई मुझे नहीं पता था इधर क्लास इतना देर तक चलेगा, अगर पता होता तो शावू को बोलता कैफेटेरिया से कुछ ले आने के लिए। एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है हेयू, जिसका एलिमेंट है वाटर, स्टारडस्ट है रेटिंग A, मैजिक कास्टिंग है नहीं दिखाया गया। हेयू मन में सोचती है, क्या यही टैलेंटेड मैजिशियनों की खुशबू है? ये मेरा पहला मौका है सबसे अच्छे सेशन में बैठने का, फिर सब कुछ अच्छे से चलता है मैं पर्ल मैजिक एकेडमी या उससे भी ऊपर किसी एकेडमी में जाऊंगा। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है, दोस्त ये दोस्त, ये और कोई नहीं होता है झाओ, जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम है जांग जियाओ, मैं एक विंड मैजिशियन हूँ और तुम? और हाँ, तुम्हें वो दिख रहा है जिसने पहला स्कोर किया है मैजिक एग्जामिनेशन में? मुझे लगता है तुम्हें पता है वो कौन है। हेयू एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या तुम मोफेन को जानते हो, हमारे टॉपर को जानते हो? तभी झाओ भाव खाते हुए बोलता है, हाँ हाँ हम तो एक साथ ही बड़े हुए हैं, हम एक ही चड्डी में घूमते थे पहले, हम दोनों भाई है भाई। उनके क्लास का टीचर पीछे से आके बोलता है, झाओ अभी तुम सेकंड ईयर में आ चुके हो, फिर भी ये बकवास कर रहे हो? अब वो हंसते हुए बोलता है, अरे टीचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेयू बोलता है, वैसे मेरा नाम है हेयू, मैं वाटर एलिमेंट मैजिशियन हूँ और आगे से मेरा ध्यान रखना, ठीक है? वो भी बोलता है ओके। टीचर बोलता है, तुम लोग बातें करना बंद करोगे? तुम लोग हमारे देश के फ्यूचर मैजिशियंस हो, अगर अभी तो बस शुरुआत है। टीचर कहते हैं, इस दुनिया में सारे मैजिशियन अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए सब मैजिशियन ड्रीम देखता है इस स्टारडस्ट मैजिक टूल का। इस सारे स्टूडेंट बोलते हैं, क्या ये है स्टारडस्ट मैजिक टूल? कितना सुंदर है। टीचर मन में सोचता है, ये सारे स्टूडेंट बदमाश हैं। जब तक ना मैंने स्टारडस्ट मैजिक टूल निकाला था कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अभी वो बोलते हैं, ये स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत ज्यादा महंगा है, हमारे क्लास के पास बस 3 है, तुम लोग इसे यूज करोगे, प्लीज अच्छे से करना। इधर मैं स्टारडस्ट मैजिक टूल सबको उसके रोल के हिसाब से दूंगा। जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा स्कोर मिला है उसे पहले, और जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कम स्कोर मिला है उसे बाद में।
भी सबका रोल प्रेजेंट होता है, तभी बोला जाता है मोफैन। मोफैन बोलता है प्रेजेंट, सब लोग बोलते हैं क्या ये है मोफैन, फर्स्ट हुआ है हमारे स्कूल में। देखने में तो बहुत ज्यादा एवरेज है। अभी कोई बोलता है अरे उधर देखो मोबाइल को, उसके मुंह के ऊपर किसी ने मुंह दिया लगता है। और बंदा कहता है अबे मोबाइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी मोनिंगशु के सामने, मैं भी उसकी जगह होता मैं भी पागल हो जाता। टीचर कहते हैं मोफैन इस स्टारडस्ट मैजिक टूल को बहुत अच्छे से यूज करना। मोफैन भी कहता है ठीक है। मोफैन मन में सोचता है इस स्टारडस्ट मैजिक टूल मेरे जैसे बंदों को ही चाहिए, जिसके पास दो दो एलिमेंट है, जिसका डबल फायदा होगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठाऊंगा। तो मोबाइल बोलता है भाई वो एक मैजिक डिवाइस टूल है, तू उसे बच्चे की तरह क्यों संभाल रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद मोफैन और जाओबू जा रहे होते हैं, तभी मोफैन जाओबू से पूछता है जाओबू तुझे पता है मोबाइल ने मेरे स्टारडस्ट मैजिक टूल को ऑर्डिनरी क्यों बोला, कुछ और टाइप के स्टारडस्ट मैजिक टूल भी होते हैं क्या। जाओबू आंसर देते हुए बोलता है हाँ जरूर, मैजिक टूल्स का बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी मैजिक टूल से स्पिरिट ग्रेड मैजिक टूल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे पता है मोनिंगशु के पास भी एक स्पिरिट ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट है। तभी झाऊ टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है ब्रदर फैन आप तो पहले कमाल थे, बवाल थे, वो मुंह झायुन को चैलेंज कर दिया आपने, अब तो कूल हो। तभी मोफैन बोलता है भाई इतना भी मत बोल, मुझे बस वो बुड्ढे को देख के ना माथा गर्म हो गया था। अभी झाऊ पूछता है ब्रदर फैन तुम कॉन्फिडेंस हो 3 साल बाद उस बैटल के लिए। मोफैन बोलता है पूरी तरह से, नहीं तो मैं ब्रदर फैन कैसे होता तेरा। सीन चेंज होता है हॉस्टल में, यहाँ पे मोफैन बैठ के वाई ने जो बात बताई होती है उसके बारे में सोच रहा होता है। वाई ने बताया होता है मोफैन तू बस वेट कर, तेरी वजह से यू यंग 6 महीने से स्टारडस्ट मैजिक इक्विपमेंट से प्रैक्टिस कर रहा है। पर मोफैन सोचता है 6 महीने कुछ भी नहीं है, और कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता। अचानक से मोफैन का लॉकेट उस स्टारडस्ट मैजिक टूल को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी मोफैन पूरा चौंक जाता है, उसे याद आता है टीचर ने क्या कहा था। टीचर ने कहा था स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जब तुम प्रैक्टिस करो इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हो गया तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी मोफैन डर जाता है, ये तो टूट गया भाई, ये तो टूट गया। तभी मोफैन मन में सोचते हैं ये भगवान इस लॉकेट ने क्या किया, क्या मैं पहला स्टूडेंट बनने वाला हूँ जो टॉपर भी है और सबसे पहले स्कूल से निकाले जाने वाला भी है। मोफैन कुछ नोटिस करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब मेरा लॉकेट स्टारडस्ट मैजिक टूल के पास आया था तभी ये टूट गया, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस लॉकेट ने बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया है। कि लॉकेट से डकार लेने का आवाज भी आता है। मोफैन चिल्ला के बोलता है मुझे तो धोखा दिया गया है। हम देखते हैं मिस टेंग्यू नहा के निकल रही होती है। यार मिस टेंग्यू कितनी सेक्सी है यार भाई। टॉपिक पे भाई। तभी मिस टेंग्यू का फोन बजता है, रिंग 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 रिंग। मिस टेंग्यू बोलती है ये तो स्कूल हॉस्टल से फोन आया है। मिस टेंग्यू बैठते हुए और सेक्सी अदाएं दिखाते हुए बोलती है हेलो कौन। इधर से मोफैन घबराते हुए बोलता है मिस टेंग्यू मैं मोफैन हूँ। मिस टेंग्यू बोलती है क्या हुआ है इतनी रात को। इधर मोफैन फुसफुसाते हुए बोलता है मैंने मेरा स्टारडस्ट टूल तोड़ दिया है। अबे मिस टेंग्यू चिल्ला के बोलती है क्या तोड़ दिया, तुम अभी कहाँ हो। देखते हैं मोफैन छत पे खड़ा हुआ होता है और मिस टेंग्यू आ गई होती है। तभी मिस टेंग्यू बोलती है सॉरी आई एम लेट। तभी मोफैन बोलता है मिस टेंग्यू। मिस टेंग्यू पूछती है स्टारडस्ट मैजिक टूल कहाँ है। मोफैन हंसते बोलते ये रहा। तभी मिस टेंग्यू स्टारडस्ट टूल को देखती है और बोलती है कि स्टारडस्ट टूल और कभी रिपेयर नहीं हो सकता। मोफैन घबराते हुए बोलता है प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, कोई तो रास्ता होगा इसे ठीक करने का, मैं एक्सपेल्ड नहीं होना चाहता। मिस टेंग्यू मोफैन के मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं चुप हो जाओ, सच सच बताओ क्या हुआ है इस स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ। तभी मोफैन जो चीज हुआ होता है सब कुछ मिस टेंग्यू को बता दिया होता है। तभी मिस टेंग्यू बोलती है तुम मुझे कह रहे हो इस लॉकेट की वजह से स्टारडस्ट मैजिक टूल खराब हो चुका है। तभी मोफैन घबराते हुए बोलता है जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए बैठा था और उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने स्टारडस्ट मैजिक टूल निकाला ये मैजिक लॉकेट अचानक से चमकने लगा, तभी ये स्टारडस्ट मैजिक टूल टूट गया। मिस टेंग्यू इस लॉकेट को देखते हुए बोलते हैं मुझे लगता है ये ग्रोथ टाइप मैजिक टूल है। मोफैन बोलता है ग्रोथ टाइप मैजिक टूल ये क्या है। हाँ ग्रोथ टाइप मैजिक स्टारडस्ट टूल नॉर्मल स्टारडस्ट टूल के जैसा ही है, अगर उसके साथ ये और स्टारडस्ट मैजिक टूल्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने पावर बढ़ाने के लिए। वो स्टारडस्ट टूल टूट गया क्योंकि उसकी सारी पावर इस ग्रोथ टाइप मैजिक स्टारडस्ट टूल ने सोख लिया होगा। तभी मोफैन एक्साइटेड होते हुए बोलता है का मतलब ये पेंडेंट स्पिरिट ग्रेड इक्विपमेंट भी बन सकता है। टेंग्यू बोलती है हाँ जरूर। तभी मोफैन सोचता है स्पिरिट ग्रेड मैजिक स्टारडस्ट टूल मेरा कल्टीवेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। तभी मिस टेंग्यू मोफैन के पास आते हुए बोलते हैं तो स्टूडेंट मोफैन अब तुम मुझे बताओ ऐसा खजाना तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। इस पूरी सिटी में बस मो फैमिली के पास ऐसा खजाना हो सकता है।